नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण का। चैप्टर 11 है लूसेंट का, ठीक है ना। उसी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण से, ठीक है। इससे एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो ये ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है। दिया हुआ क्वेश्चन में वायु प्रदूषकों का विश्वसनीय संकेतक इंडिकेटर है फर्न तथा साइकस, हैरासवाल तथा लीवरवर्ट, लाइकेंस तथा मास, और डी है नीम तथा समुद्र सूख। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लाइकेंस तथा मास, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो दिया हुआ है कि मोटर कार में उत्पन्न प्रदूषक को मानसिक रोग पैदा करता है होता है NO2, SO2, PB और HG। तो इसका आंसर हो जाएगा पीबी लेड होता है, ठीक है। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड एक प्रदूषक है क्योंकि यह ऑक्सीजन से संयोग करती है, ग्लाइकोलिसिस का समदमन करती है, तंत्रिकाओं का निष्क्रिय करती है और हीमोग्लोबिन से संयोग करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी। यह जो है हीमोग्लोबिन से संयोग करती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक। मुख्य वायु प्रदूषक होता है, ये ध्यान रहे, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट है। मुख्य वायु प्रदूषण होता है CO2, N2 और गंधक। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ए, ठीक है। आगे मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में प्रमुख वायु प्रदूषक है किस चीज का? CO एंड SO2, हाइड्रोकार्बन, सैवलीय विषाणु और ओजोन। तो इसका आंसर 5 का हो जाएगा, ए हो जाएगा CO और SO2। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है? वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा 6 का सी, कार्बन डाइऑक्साइड। यह वायुमंडलीय प्रदूषक नहीं है। दिया हुआ है हरित गृह गैस, ग्रीन हाउस कहलाने वाली गैस कौन कौन सी है इसमें? तो देखिए इसका हो जाएगा 7 का डी हो जाएगा CFC, CO2, CH4 और NO2, ठीक है ना। तो इसका आंसर CFC याद रखिए, CFC, CO2, CH4, NO2। इसमें क्या दिया हुआ है? CH2, N2, NH3। ये तो नहीं होगा, यही है आंसर, डी है इसका, 7 का डी। आगे दिया हुआ है कि कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है? फ्रियोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और फ्लोरोक्लोरोकार्बन। तो इसका होता है 8 का सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 9 नंबर क्वेश्चन की मेट्रोपॉलिटन नगरों में प्रदूषण का मुख्य स्रोत है रेडियोधर्मी पादप, स्वचालित वाहन, उद्योग और कीटनाशक। तो मेट्रोपोलिन की बात बोल रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वचालित वाहन। आगे हम लोग देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है? हीमोग्लोबिन से संयोग करके रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। CO2, CH4, CO और O2। तो O2 तो ऑक्सीजन है, तो इस तो होगा नहीं। तो अब देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, CO, ठीक है ना। वो हीमोग्लोबिन से संयोग कर रक्त में एक विषैला पदार्थ बनाती है। आगे निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरण है? प्लास्टिक, पॉलीथीन, पारा और रबर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, रबर, ठीक है। आगे निम्न प्रदूषकों में से कौन जैव विघटित है? पारा, वाहित मल और प्लास्टिक और एस्बेस्टस, ठीक। तो इसका आंसर 12 का हो जाएगा बी, वाहित जल। आगे हम लोग देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से किस वायु प्रदूषक के कारण मनुष्य में तंत्रिका तंत्र संबंधी रोग पैदा होता है? सीसा, कैडमियम, पारा, सिलिका। तो इसका आंसर हो जाएगा सीसा, PB, ठीक है ना। आगे निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक मनुष्य में रक्तचाप, प्रेशर, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है तथा हृदय संबंधी रोग पैदा करता है? पारा, सीसा, कैडमियम, तांबा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कैडमियम, ओके। आगे लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लौह सकितमयता रोग होने का कारण है? सीसा, मरकरी, कैडमियम और सिलिकॉन में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सिलिका। आगे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण मुख्यतः हुआ है वनों की अग्नि से, जीवों के श्वसन से, सूक्ष्म जीवों की क्रियाओं से, कारखानों के धुओं से। इसका आंसर हो जाएगा बी,
जीवों के श्वसन से। आगे हम लोग देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन कि ताजमहल को क्षति पहुंच रही है, ठीक है ना। तो इसमें से कौन? वायु यमुना में बाढ़ से अधिक ताप और संगमरमर के अपघटन द्वारा, मथुरा तेल शोधन मसाला से निकलने वाली वायु प्रदूषकों से और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, मथुरा तेल शोधनशाला से निकलने वाले वायु प्रदूषण के से, ठीक है। दे रहा है कि कहा जाता है 18 में कि कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है? निकट ऑप्शन ए दिया है, निकट उद्योगों में ताजमहल में धुआं भरना और ताजमहल के मार्बल से बड़ी संख्या में कवक लगना, और अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है, जल कणों के कारण मार्बल का पीला होना। तो इसका आंसर 18 का सी हो जाएगा, अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। दिया हुआ है 19 में कि पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित ओजोन O3 ओजोन उपस्थित क्या करता है? इसमें से देखिए, परावैंगनिक किरणों को प्रवेश कम करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है, CO और CO2 को परिवर्तित करता है, वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर 19 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। परावैंगनिक किरणों को प्रवेश कम करता है, ठीक है। मिनीमाता महामारी किसके कारण? 1965 में जापान के अनेक लोगों में मरे थे, पानी में इसके प्रदूषण के कारण हुई थी। सीसा पारद, तो यहाँ पे देखिए ये मिनीमाता है ये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 का बी हो जाएगा पारद पारा का बोलते हैं, पारा को, ठीक, ध्यान रहे, पारा को पारद बोलते हैं, ठीक। यह दिया हुआ 21 नंबर क्वेश्चन कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी जांच की जाती है? बायोमेडिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोमैकेनिकल ऑक्सीजन डिमांड, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दिया है कि जल प्रदूषण को मापने हेतु निम्न में से कौन सी जांच की जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है। DDT होता है प्रतिजैविक जैव अपघटनीय प्रदूषक, अजैव अपघटनीय प्रदूषक, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 22 का हो जाएगा सी, अजैव अपघटनीय प्रदूषक। आगे हम लोग देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन कि सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरणों से होता है फेफड़े का कैंसर, मुख का कैंसर, त्वचा का कैंसर, यकृत का कैंसर। तो इसका 23 का हो जाएगा सी हो जाएगा, त्वचा का कैंसर। आगे हम लोग देखेंगे 24 क्वेश्चन है, यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः चल चक्र बंद हो जाएगा, वर्षा रुक जाएगी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे, जल पादपों के लिए नाइट्रेट अप्राप्य हो जाएंगे। तो इसका आंसर 24 का हो जाएगा सी, जल पादपों के लिए ऑक्सीजन के अणु अप्राप्य हो जाएंगे। आगे दिया हुआ 25 नंबर कि नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। जो नदी में है जल प्रदूषण की माप की जाती है किससे? Cl2 की घुली हुई मात्रा से, O3 की घुली हुई मात्रा से, N2 की घुली हुई मात्रा से, और O2 मतलब ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से। तो इसका आंसर 25 का हो जाएगा डी से, ठीक है, कि नदियों में जल के प्रदूषण की माप की जाती है O2 की घुली हुई मात्रा से। आगे हम लोग देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है, ठीक। ऑक्सीजन है, O2 है, CO2 है, CO है, NO2 है, SO4 है। तो इसका आंसर O2 हो जाएगा, O2 26 का ए हो जाएगा, ये प्रदूषण नहीं करती है, ठीक है। आगे दिया हुआ है 27 की प्रकाश रसायन स्माग इस आम क्रिया का परिणाम है, ठीक है। प्रकाश रसायन स्माग इस आम प्रक्रिया का परिणाम है। सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में CO, O2 और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। बी ऑप्शन है कि सायं के समय NO2, O2, O3 तथा CO की उच्च आर्द्रता, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 तथा परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट। और डी है कि लघु ताप पर CO और CO2 तथा NO2। तो इसका आंसर डी का 27 का क्या हो जाएगा? 27 का सी हो जाएगा। दिया हुआ कि रसायन स्माग इस आम प्रक्रिया का परिणाम सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में NO2, O3 और परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट का परिणाम होता है, ठीक है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? एक वाहन प्रदूषण का वाहक नहीं है तो H2,
H2 CO NO2 और SO2। तो इसका आंसर 28 का ए हो जाएगा H2। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? ऊर्जा के रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है। कोयला, परमाणु, प्रोटोल तो है सौर ऊर्जा से, सौर की ऊर्जा से प्रदूषण की समस्या नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे है 30, निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण करता है? भारी ट्रक यातायात, निर्वाचन सभाएं, पाप संगीत, जेट विमान। तो इसका आंसर 30 का डी हो जाएगा, जेट विमान। आगे हम लोग देखेंगे, ध्यान रहे 31 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ स्थित है? ध्यान रहे राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में, पुणे में, लखनऊ में और नई दिल्ली में। तो 31 का हो जाएगा डी, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान है नई दिल्ली में। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक कहलाते हैं पीड़ाहारी, परजैविक, प्रतिजैविक, ह्यूमन। तो 32 का हो जाएगा बी, परजैविक। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण कहलाते हैं परजैविक। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन के, वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? मतलब कि वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया वो कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अटलांटिक महासागर के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो 34 का हो जाएगा बी, अटलांटिक, अटार्कटिक के ऊपर है। ठीक है, दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? केवल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और केवल मीथेन। दिया हुआ कि गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है। तो इसका आंसर 35 का हो जाएगा सी, 35 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। आगे हम लोग देखेंगे, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है कॉस्मिक किरणों को, इंफ्रारेड किरणों को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, तो और सभी विकिरणों को। तो 36 का सी हो जाएगा, 36 का सी हो, अल्ट्रावायलेट किरण को। दिया हुआ है 37 नंबर में कि तेजाब वर्षा पर्यावरण में निम्न प्रदूषण से होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन एवं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। तो 37 का हो जाएगा डी। दिया हुआ कि तेजाब वर्षा में, यानी कि तेजाब वर्षा में निम्न प्रदूषण से होती है नाइट्रस ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, हरित गृह प्रभाव का अर्थ है वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल में तापमान का बढ़ना, बढ़े हुए तापमान में सब्जियों तथा फूलों का उत्पादन और शीशे के मकानों में खाद्य फसलों का उत्पादन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर 38 का हो जाएगा, ये हो जाएगा वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान का बढ़ना। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ब्राउन एयर शब्द किसके लिए किया जाता है? अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं और सल्फर धुआं। दिया हुआ कि ब्राउन एयर किसके प्रयोग, मतलब शब्द जो है किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो 39 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, प्रकाश रासायनिक धुआं होता है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय है? कागज, डीडीटी, एल्युमिनियम, प्लास्टिक। इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय है? तो 40 का हो जाएगा, ई हो जाएगा कागज। आगे हम लोग देखेंगे 41 है कि पराध्वनि जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। O3 परत को प्रदूषण पैदा करता है पतला करके, O3 परत को, SO2 परत को, CO2 परत को। तो इसका आंसर 41 का हो जाएगा ए, O3 परत या ओजोन परत को पतला कर देता है। ठीक है, फ्लाई एश वातावरणीय प्रदूषक है जो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। थर्मल पावर प्लांट, आटा मिल, उर्वरक संयंत्र, सीमेंट उद्योग। तो 42 का हो जाएगा ए, थर्मल पावर प्लांट। आगे हम लोग देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक है? तो वाहित मल, भारी धातुएं, रंजक बहिस्राव और विरंजक बहिस्राव। तो इसका आंसर हो जाएगा 43 का, ये हो जाएगा
वाहित मल। तो आप लोगों को यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे पेरोक्सीटिलीन नाइट्रेट क्या है। एसिडिक डाई है, पादप हार्मोन्स है, गौण प्रदूषक है और विटामिन है। तो 44 का सी हो जाएगा, गौण प्रदूषक है। आगे हम लोग देखेंगे 45 का कि सबसे खराब वायु प्रदूषण उत्पन्न करने वाला पदार्थ है धुआं, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो 45 का हो जाएगा सी, कार्बन डाइऑक्साइड। इसके द्वारा जल के प्रदूषण को साफ करने में बायोफिल्टर के रूप में पाइला ग्लोबोसा प्रयुक्त किया जाता है। शैवालीय पुष्पपुंज है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कैडमियम है। तो इसका आंसर 46 का हो जाएगा, डी हो जाएगा। 46 का हो जाएगा डी, कैडमियम। आगे हम लोग देखेंगे 47 है कि वायु प्रदूषण के फलस्वरूप लोगों को फुफ्फुस कैंसर से अधिक मारने वाला रोग है हृदयघात, दीर्घकालीन श्वसन शोथ, दमा, वात स्फीति। तो 47 का हो जाएगा डी, वात स्फीति। वायु प्रदूषण से वात स्फीति, फुफ्फुस की बात होती रही। और दिया हुआ है कि उर्वरक से अत्यधिक प्रयोग में होता है, उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग में होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 48 का, डी हो जाएगा सभी। मतलब कि उर्वरक से अत्यधिक प्रयोग में होता है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, यानी सभी प्रदूषण होते हैं। 49 है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी कार्य कर रही है। नासा, यूएनओ, ग्रीन पीस, चिपको। तो 49 का हो जाएगा सी, हो जाएगा ग्रीन पीस। ठीक है, आगे 50 है कि भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं बैक्टीरिया, शैवाल, रासायनिक, विषाणु। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन दिया हुआ है 50 में सूची 1 और सूची को सम्मिलित करना है 2 को। ठीक है, तो प्रदूषक है और प्रभावित अंग है। तो दिया हुआ है कि एस्बेस्टस धूल, सीसा, पारा, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक ना, तो 21 को नुकसान करेगा। तो इसका आंसर देखिए 51 का हो जाएगा बी, ये वाला। तो देखिए ए का 3, ठीक है, और बी का 1 सीसा मस्तिष्क को, और सी का 2 पारा उधर, और इसका 4 हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, रक्त धमनियां। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का बी। ठीक, आगे हम लोग देखेंगे भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। निक्षालक, प्रदूषक, मिट्टी के कण, स्राव। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो 52 का हो जाएगा ए, निक्षालक। आगे हम लोग देखेंगे 52 है कि भारत के कुछ भागों में पेयजल में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषक पाए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। आर्सेनिक, सॉर्बिटाल, फ्लोराइड, फॉर्मेल्डिहाइड, यूरेनियम। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। 53 का हो जाएगा, 53 का ए। ठीक है, कौन कौन 1 और 3 यानी आर्सेनिक और फ्लोराइड। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।